अस्सलाम वालेकुम जी। काबा सोच के साथ हदैर मेरा से मुखातिब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जिस बात को मैं सोच रहा था बजट आने के बाद हमेशा से जब जब पता चल रहा होता है ना कि ये बजट पेश होने वाला है, तो हम अनकॉन्शियसली रेडी होते हैं, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, रेडी होते हैं कि ये अब क्या महंगा होना है, कितना महंगा होना है। ऑल्दो महंगाई की जो ग्राफ है, बढ़ने के ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा है कि अब तो बजट का भी इंतज़ार नहीं किया जाता। हर हफ्ते बजट पेश होता है, हर हफ्ते हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। हम बेहिस कौम की तरह सुनते रहते हैं, और जब हम बेहिस कौम जागती है तो जागती भी इस सतह पर है, चाहे बेहिस कौम बात कर लें, चाहे हम घरेलू सतह पर बात कर लें। मेरा मानना ये है कि घरेलू सतह पर और कौमी सतह पर हम बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। इस लिहाज से हम बहुत मतलब वो है कि कंसिस्टेंट है कि जी हमने ना कौमी सतह पर आज तक कभी ये सोचा है कि जी अब आगे क्या करना है और बेहतरी की तरफ जाने का, बल्कि हम फ़ौरन से कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम घर की बात करें, घर का बजट जब बन रहा होता है, जब देखा जा रहा होता है जी आमदन इतनी है, पिछले महीने कर्जा लेना पड़ा, इसलिए हमने इसको कंट्रोल करना है, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जी अपनी लग्जरीज कैसे कम करें, बच्चों को ज़रा कम फीस वाले स्कूल में डालें। जो मज़ीद बच्चों को स्कूल में डालना है उनके लिए पहले से सोच लें कि जी कम फीस वाला कौन सा स्कूल होगा, ठीक है। और फिर बाप सोचता है कि जी मैं कपड़े लेने कम कर देता हूँ, माँ सोचती है मैं कपड़े बनाना कम कर देती हूँ, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें, गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, और ये और वो। अब मुल्क की सतह पर बात करते हैं, तो मुल्क की सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो हर बजट के अंदर हमें बताया जाता है कि हम मज़ीद कितने खसारे में चले गए हैं, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने हमें क्या नुकसान पहुँचाया है, अब IMF हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमें नया कर्जा लेने के लिए कौन सी चीज़ गिरवी रखनी है। हर बजट से पहले हमें ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया जाता है। फिर बजट के अंदर टैक्सेस के नाम पर महंगाई की जाती है कि जी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फिर भी हमें कर्जा लेना पड़ता है और भीख मांगनी पड़ती है। अच्छा, ये दोनों जो पैरेलल सिस्टम है, इनकी मिसाल एक बड़ी गलत सी है, लेकिन मैं अक्सर दिया करता हूँ कि एक इंसान जो एडिक्ट होता है ना, जो ड्रग एडिक्ट होता है, ठीक है, नशे होता है, वो शुरू कहाँ से करता है? वो सबसे पहले नशा पूरा करता है अपनी पॉकेट मनी से, उसके बाद अपनी लग्जरी ख़त्म करता है, फिर अपना खाना कम करके अपना नशा ख़रीदता है, फिर लिबास पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते करते घर की कीमती चीज़ें बेचता है, फिर घर के अंदर मौजूद बर्तन तक बेचने तक नौबत जाती है, और फिर उससे आगे मज़ीद गैर अखलाकी हरकत करता है। लेकिन उसका कभी भी ये नहीं होता कि मैं कमा कर नशा करूँ। वो नशा ही क्या हुआ जो आपको सही से मतलब अक्ल दे दे, तो नशा इसीलिए तो हराम है। तो अब आप बताइए कि वो इंसान हमेशा बेहतरी की बजाय नीचे की तरफ जा रहा होता है कि जी उसने इवेंचुअली वो बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसी तरीके से हमारे घर की मिसाल है और हमारे मुल्क की मिसाल है। अगर दोनों हालात के अंदर हम मकरूज़ होते जा रहे हैं, और मुल्क की सतह के ऊपर तो ख़ास तौर पे इतने मकरूज़ होते जाते हैं कि हमें पता है ये कर्ज़ा मुस्तकबिल करीब में हम दे ही नहीं सकते, तो सोचें कि बाहर के लोग तो अपनी बातें मनवाएंगे। जब आप चीज़ें गिरवी रखना शुरू कर देंगे, आपने हाईवेज़ गिरवी रख दी, आपने बड़े बड़े अदारे गिरवी रख दिया, आपने एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, एयरलाइन गिरवी रख दी, सब कुछ करने के बाद आपको पता कर्जा आपसे दिया नहीं जाना, और वो चंद लोग जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, वो फ़ायदा उठाकर पता नहीं कहाँ पर चले जाएंगे, और हम बैठे रहेंगे बहसीते कौम यहाँ पर। चलें जी, अब कौमी लिहाज से तो हम कुछ नहीं कर सकते। कौमी लिहाज से तो मतलब हुकूमत को करना चाहिए, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, शायद ना पहुँचे, लेकिन आप लोग क्योंकि एक घर के सरबराह हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये, जब आप बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को मसाइल बताना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि अपने बच्चों को रियलाइज़ करवाएं कि उनके वालिदैन या उनके घर के सरबराह इस टाइम किस फेज़ से गुजर रहे हैं, कि उनको बहुत ज़रूरी है पता होना। वरना अक्सर बच्चों को तो पता ही नहीं होता, फिर वो इतने बिगड़ चुके होते हैं कि उनको इससे लेना देना भी नहीं होता। तो आपको शुरू से ही बच्चों को अपने साथ इस तरह एक नॉर्मल सा अटैच रखना है कि उनको पता हो कि उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी की जा रही हैं। अच्छा, जब आपने ज़रूरियात बता दी, महंगाई बता दी, सब कुछ बता दिया, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है जनाब? अब आपको मिल बैठ कर वसाइल बताने हैं, बहुत से वसाइल डिस्कस करने हैं। बहुत से वसाइल ऐसे हैं जो आज भी शायद एक बाप को नहीं पता कि कहाँ कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को हम पूछें कि जी पैसे कहाँ से कमाए जा सकते हैं, तो वो बाप की निस्बत बहुत आसान और बहुत अच्छे और बहुत लेटेस्ट ज़राए बता सकता है, जैसे सोशल मीडिया की कमाई है, जैसे यूट्यूब है, जैसे ये सब चीज़ें एक वालिद को नहीं पता होता कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन बच्चे को अगर एहसास है तो बच्चा बड़ी आसानी से और बहुत बड़ी अमाउंट कमा सकता है, लेकिन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब मुल्क की सतह के ऊपर तो देखिए ना कि जब भी बजट पेश किया जाता है, मैंने आज तक कभी ये सुना ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि नई चीज़ क्या करनी है जिससे हम पैसे कमाएंगे। वैसे ये तो मतलब जो गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो वो भी इन्वेस्ट करती है, उसके भी अदारे होते हैं, उसके भी कारोबार बनाए जा सकते हैं जिनसे इनकम होती है, फिर मुल्क चलाया जा सकता है।
اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر جو مطلب ذمہ دار لوگ ہیں، ایماندار لوگ شامل ہو جائیں تو وہ سوچیں گے کہ جی کس طریقے سے ہماری جو حکومت ہے وہ خود کفیل ہو، تاکہ ہماری عوام کے اوپر لوڈ کم ڈالا جائے، کم از کم ہم قرضے واپس نہ کریں تو مزید بھی نہ لے سکیں. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر تو صرف بجٹ کا نام یہ ہے کہ جی عوام کو بتانا ہے کہ اس دفعہ ہم کتنے خسارے میں تھے اور مزید آپ کو ہم نے کتنا نچوڑنا ہے، بجائے اس کے کہ کاروباری لوگوں کو انکریج کیا جائے. الٹا ڈسکریج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ اگر مطلب مہینے کا 1 لاکھ کماتے ہو تو پہلے آپ کو 30,000 ہمیں دینا پڑتا تھا، اب آپ 50 دو گے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ اپنی انکم کو 1 لاکھ سے 10 لاکھ کیسے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کیا فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں جیسے باقی تمام ممالک میں ہوتا ہے. کیونکہ باقی تمام ممالک سب سے جلدی جو اس چیز کے اوپر وہ مطلب ڈیل کرتے ہیں میرے جیسے یا آپ کے جیسے لوگوں کے ساتھ، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کتنا کریں گے، اگر آپ بزنس مین ہیں تو ہم آپ کو یہ چیزیں آفر کریں گے. یہاں پر گنگا الٹی بہتی ہے. اگر یہاں پہ کوئی اچھا کاروبار کر رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکسز اتنے لگائے جائیں گے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. اس کو بھی چاہیے ہماری طرح منگتا ہو جائے، اس کو بھی چاہیے ہماری طرح فراڈ کرے اور سب چیزیں کر کے بس پیسے کھا کے ڈکار مار لیا، اس کے بعد بولا لے سکتے تو لے لو. تو یہ اس طریقے سے جناب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر میں کسی چیز کے اندر غلط ہوں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. میں ایک طالب علم ہوں اس معاشرے کا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے. مجھے اپنی لائف سٹائل دن بدن بہتر کرنا ہے، ہر صورت بہتر کرنا ہے. اس کے لیے اور آپ لوگوں کو ٹرین کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ میں سے چند لوگ میرے ساتھ مل کر اپنے حالات بہتر کریں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور آپ کی آنے والی نسلیں یاد کریں کہ شکر ہے ہم جلدی کاروبار میں آگے تھے، شکر ہے ہم نے جلدی اسکل سیکھ لیں، شکر ہے ہم نے جلدی کمانا شروع کیا. کیونکہ آدھے سے زیادہ جو مسائل ہیں، بیماری ہیں، پریشانی ہیں، ان کا حل پیسہ ہے. یہ بات مان لینی چاہیے. اگر کوئی اس کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہے تو میں مطلب مور دین ویلکم، آپ لازمی میرے ساتھ بحث کیجیے اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ کس طریقے سے ایک امیر شخص کی آنکھ میں آنسو اور ایک غریب شخص کی آنکھ میں آنسو بالکل برابر نہیں ہوتا ہے. امیر شخص تھوڑی دیر کے لیے غمگین رہتا ہے، غریب انسان ایک دکھ ملنے کے بعد ساری زندگی اسی دکھ میں گزار دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ذرائع نہیں ہوتے، اس کے پاس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک وائڈ کینوس نہیں ہوتا چیزیں دیکھنے کا، سوچنے کا، وین کا. وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے بڑے گاڑی والا حرام کماتا ہے، بڑے گھر والا حرام کماتا ہے، بڑے کاروباری لوگ ہمیشہ دھوکہ دہی سے کاروبار کرتے ہیں اور یہ وہ سب چیزیں. وہ یہی سوچتا مر جاتا ہے، خود میڈیوکر ہوتا ہے، اپنے بچوں کو میڈیوکر رکھتا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر یہ ظلم کر کے چلا جاتا ہے. جبکہ ایک اوپن مائنڈیڈ انسان نئے آئیڈیاز سوچتا ہے، پیسہ کماتا ہے، خود اچھے حالات میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو اچھے حالات میں رکھتا ہے، آنے والی نسلوں سے دعائیں لے کر جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کچھ کر دیا ہوگا. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے کسی کو میری بات سے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.